I'm back with another video and today's topic is Aufbau's principle. आज हम जानेंगे Aufbau principle क्या होता है और इसके जरिए हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भर सकते हैं। हम एक छोटी सी ट्रिक भी जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो आपके लिए होने वाली है बहुत हेल्पफुल। अब सबसे पहले देखते हैं Aufbau प्रिंसिपल क्या है, फिर बाद में जानेंगे वो ट्रिक। तो Aufbau ना असल में एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू बिल्ड अप, यानी कि आगे बढ़ना। अब ये होता क्या है, मतलब इसके अकॉर्डिंग होता क्या है। अब देखो, अगर किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब मैंने उसमें आगे एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया तो बन जाएगा एक नया एलिमेंट। तो Aufbau प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हम इलेक्ट्रॉन का एडिशन करते हैं तो एक नया एलिमेंट बन जाता है, यही है हमारा Aufbau प्रिंसिपल। इसके अगर इसको हम दूसरी तरीके से देखना चाहें तो जैसे कि हमारी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं वो किस तरीके से होती है। देखो, हमें पता है जो हमारी फर्स्ट शेल होती है n बराबर 1, यानी कि पहली शेल होती है, उसमें केवल s ऑर्बिटल होती है। तो फर्स्ट में कितनी ऑर्बिटल, केवल 1s, ठीक है। ऐसे ही जब n बराबर 2 होता है तो उसमें कितनी ऑर्बिटल होती है, 2। कौन कौन सी, 2s और 2p। ये हमने क्वांटम नंबर वाली वीडियो में भी सीखा था, याद है। अगर नहीं याद है तो क्वांटम नंबर वाली वीडियो देखना, उसमें और इजी मेथड है इसे सीखने का। अब n इक्वल्स टू 3 में, यानी कि थर्ड शेल में कितनी सब शेल होंगी, 3। कैसे, 3s, 3p और 3d। इसी तरीके से जो n बराबर 4 है उसमें सब शेल्स होती हैं 4s, 4p, 4d एंड 4f। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस शेल में कितनी सब शेल है, तभी आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर पाएंगे। अब चलिए इसके बाद जो Aufbau प्रिंसिपल है वो कैसे वर्क करता है। तो असल में Aufbau प्रिंसिपल के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है उसका बेसिस क्या है, उसका आधार क्या है। तो उसका बेसिस ये है कि एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस ऑर्बिटल में पहले जाते हैं जिसकी एनर्जी कम होती है, यानी कि द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स इज बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन उसमें पहुंचता जाएगा। अब जो Aufbau प्रिंसिपल है उसके हिसाब से अगर हम देखें, अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें कि हमने ये कहा कि जो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे उसमें इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, और जिसकी जितनी कम एनर्जी उसमें इलेक्ट्रॉन उससे पहले, ठीक है। तो अगर हम सिंपल कहें इसके हिसाब से तो सबसे पहले 1s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, है ना। अब उसके बाद जाएगा 2s में, फिर जाएगा 2p में, फिर जाएगा 3s2 में। और अगर हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन पहुंचा दें तो आ गया 3p, और इसके बाद आनी चाहिए 3d, और फिर आनी चाहिए 4s, फिर 4p, 4d, 4f। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो Aufbau रूल है वो एक और रूल पे डिपेंड करता है जिसका नाम है n+l रूल। क्या नाम है, n+l रूल। अब ये n+l रूल क्या है, जो ये आपको छोटा n दिख रहा है ये बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि ये हमें बताएगा कौन से नंबर की शेल प्रेजेंट है। उसके बाद जो आपको L दिख रहा है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। कौन सा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये हमेशा n से 1 कम होता है, यानी कि इसकी वैल्यू जो होती है, जो L की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 से लेके n-1 तक। L हमारा नाम क्या था, L का नाम था एजीमुथल क्वांटम नंबर, और जो हमारा n था वो हमें क्या बताएगा, नंबर ऑफ शेल, यानी कि कौन से नंबर की शेल है, यानी कि ये बताएगा हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब ये n+l रूल क्या है, यानी कि Aufbau इस पे कैसे डिपेंड कर रहा है।
तो जो n प्लस एल रूल और हाफ पाउ में रिलेशन है वो इस तरीके से है कि जिसमें n प्लस एल की वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। जिसमें n प्लस एल की वैल्यू कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। अब इस वजह से, इस n प्लस एल रूल की वजह से जो सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें पता चलेगा। तो n प्लस एल रूल और हाफ पाउ को मिला के जो हमें फिर फाइनल कॉन्फ़िगरेशन मिला वो क्या होता है? सबसे पहले 1s2, फिर 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6 के बाद 3d नहीं आती है, उससे पहले आती है 4s2, उसके बाद आएगी 3d10, फिर 4p6 और इसके भी बाद आएगी 5s2, 5s2 के बाद क्या आएगी? 4d10, फिर 4d10 के बाद क्या आएगा? 4d10 के बाद आएगी 5p6 और फिर आएगी 6s2, देन 5d10 और ऐसे ही हमारा कॉन्फ़िगरेशन चलता जाएगा। कहाँ तक? 7s2 तक मान लेते हैं क्योंकि उसके बाद बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, 7s तक मान लेते हैं। अब ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने तो बहुत आसानी से लिख दिया, ठीक है, लेकिन आप लोग कैसे लिखोगे? या तो आप ये पूरा डायग्राम याद करो या फिर जो मैं ट्रिक बताने जा रही हूँ वो अप्लाई करना। ठीक है, उससे पहले भी एक और चीज हमें समझनी है, वो ये है कि n प्लस एल रूल का एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं छोटा सा। देखो, जैसे मान लो हमें दो ऑर्बिटल दी हैं, एक दी है 3s, एक दी है 3p और एक दी है 4s। अब हम पूछें, हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर n प्लस एल की वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। अब अगर किसी दो ऑर्बिटल की n प्लस एल की वैल्यू सेम हो गई तब क्या करेंगे? तब हम करेंगे ये कि जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी कि जिसका शेल का नंबर कम होगा, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम होगी उसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन पहले। चलो, तो इसमें देखते हैं कि इसमें n प्लस एल की वैल्यू कम है, ज्यादा है या बराबर है। तो एग्जाम्पल देखा हमने 3p। अब 3p में जब हम n प्लस एल लगाएंगे तो n है हमारा 3, ठीक है, शेल का जो नंबर है वो है 3 प्लस एल। एल कितना है? p के लिए एल कितना होता है? 0 यानी कि 3, सॉरी, p के लिए एल होता है 1 यानी कि 4। ऐसे ही इसके लिए देखूं अगर मैं n प्लस एल तो कितना आएगा? n है हमारा 4 और l है हमारा 0 यानी कि 4। अब इसकी तो n प्लस एल वैल्यू आ रही है सेम, तो इसमें हम किस में पहले इलेक्ट्रॉन देंगे? जिसका होगा n कम यानी कि 3 कम है 4 से, इसलिए 3p में पहले इलेक्ट्रॉन गए, 4s में बाद में इलेक्ट्रॉन गए। ठीक है, अब आप देखो यहाँ 3d बाद में आया, 4s पहले आया, ऐसा क्यों? इसे भी हम इससे समझा सकते हैं। किस तरीके से? कि जैसे 4s में पहले आया है, 3d में बाद में आया है, तो दोनों की देख लेते हैं n प्लस एल वैल्यू। अब इसमें n बराबर है 4, s बराबर है 0 यानी कि l है 0। ऐसे ही इसमें n बराबर 3 और l बराबर 2, तो इसकी आई 4, इसकी आई 5। तो जिसमें n प्लस एल वैल्यू कम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले, और जिसमें n प्लस एल वैल्यू ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में। अच्छा, ये एल वैल्यूज आपको पता है ना कि किस ऑर्बिटल में कितनी एल वैल्यू होती है? नहीं पता है तो एक जल्दी से समझ लेते हैं। जो s ऑर्बिटल है उसके लिए l की वैल्यू होती है 0, p के लिए l की वैल्यू होती है 1, d के लिए l की वैल्यू होती है 2 और f के लिए l की वैल्यू होती है 3। तो वही उसी हिसाब से मैंने लगा दिया। तो ये था हमारा हाफ पाउ रूल और n प्लस रूल। अब ये आपको छोटा सा डायग्राम जो दिख रहा है कि किस तरीके से ये ऐसे करके लाइन लहरा रही है, वो असल में है कि किसकी एनर्जी ज्यादा है और किसकी एनर्जी कम है, किस ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा और किस में बाद में जाएगा। तो इसके हिसाब से यही पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा क्या कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गया 1s में, फिर घूम के आए तो आया 2s में, फिर आएगा 2p में, उसके बाद 3s में, फिर घूम के आए
3p में, 3p के बाद आ गया 4s में, फिर 3d में, फिर 4p 5s, फिर घूम के आए 4d 5p 6s, फिर घूम के आए 4f 5d 6p 7s 5f 16। अब ये ऐसे आगे चलता रहेगा, 7s2 तक एनफ होता है क्योंकि फिर एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। अब इसको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं इससे एक इजी ट्रिक बताती हूँ जिससे आप आसानी से किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए उसका एटॉमिक नंबर। अब देखो ट्रिक क्या है, एक हाफ बाउ ट्रायंगल होता है, हाफ बाउ ट्रायंगल, उसमें क्या होता है, जैसे ये एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, यहाँ लिखा S, यहाँ लिखा P, यहाँ पे लिखेंगे हम D और नीचे लिखेंगे F। अब होता क्या है, S के लिए N, P के लिए N, D के लिए N-1 और F के लिए N-2। अब ये N क्या है, ये है हमारा शेल का नंबर। शेल के नंबर से मतलब है, शुरू करते हैं n बराबर 1 से, ठीक है। n बराबर 1 में, इससे पहले मैं साइड में लिख देती हूँ कि 1 में केवल 1s होती है, 2 में 2s और 2p होती है, 3 में 3s 3p 3d होती है, और 4 में 4s 4p 4d 4f, और 5 में भी यही चारों 5 वाली, और 6 में 6 वाली, यही चारों, ठीक है। अब n बराबर 1 से हमने शुरू करा, तो 1 में कौन सी ऑर्बिटल हो सकती है, केवल s, ठीक है। तो लिख दिया n के लिए 1s2। उसके बाद 1 के बाद हम कहाँ आए, d पे आए। अच्छा, घूमते कैसे हैं, ऐसे, इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे और इधर से इधर जाएंगे, तो s से आए हम d के पास। अब d में देखा n की वैल्यू हमने क्या लगा रखी है, 1, 1 माइनस 1 बराबर 0, ऐसी तो ऑर्बिटल हो नहीं सकती। ऐसे ही 1 माइनस 2 बराबर -1, ऐसी भी ऑर्बिटल नहीं हो सकती, तो ये दोनों में कोई नहीं आएंगे। उसके बाद पहुंचे p पे, 1 में p नहीं होती है, 1 में p नहीं होती है ना, देखो नहीं होती है। उसके बाद फिर पहुंचे s पे, अब आया n बराबर 2, तो 2 की s यानी कि 2s2, ठीक है। 2s2 के बाद किस पे आएंगे, d पे, यानी कि हम अब नंबर किसका चल रहा है, 2 का, तो 2 माइनस 1 बराबर 1। अब 1 में d होती है, नहीं होती है, तो ऐसे ही 2 माइनस 2 बराबर 0, 0 तो ऑर्बिटल ही नहीं होती है ना। उसके बाद आए p पे, 2 में p होती है, यानी कि फिर आ गया 2p 6। उसके बाद बारी आई n बराबर 3 की, ठीक है, n बराबर 3 आए हम वापस s पे, तो 3s2। उसके बाद जब d पे आए तो क्या हुआ, 3 माइनस 1 बराबर 2। अब 2 में d होती है, नहीं होती है, ऐसे ही 3 माइनस 2 बराबर 1, 1 में f होती है, नहीं होती है, इसलिए वापस आए p पे, और n की वैल्यू क्या चल रही है, 3, यानी कि 3 में p होती है, तो 3p 6। उसके बाद पहुंचे वापस से यहाँ पर, फिर n बराबर 4। अच्छा, ये इसके आगे ही चलते जा रहे हैं, आप ये मत समझना कि नीचे हैं, इसके आगे का कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ मैं, ठीक है। अब n बराबर 4, अब के मैं इसके आगे ही लिख दूंगी, तो 4, तो 4 में s होती है, तो आया 4s2। फिर आई d पे, 4 में से 1 गया बराबर 3, तो 3 में d होती है, इसलिए 4s2 के बाद क्या आ गया, 3d10। अब आई f पे, तो ऑर्बिटल कौन सी चल रही है हमारी, 4, तो 4 में से गया 2 बराबर 2, 2 में f होती है, नहीं होती है, देखो 2 में केवल s और p है, तो ये भी ऑफ हो गया। फिर p पे गए, तो 4 में p होती है, तो अब आ गया 4p। फिर पहुंचे हम वापस s पे, अब किसकी बारी आई, n बराबर 5 की, तो 5 में s यानी कि 5s2, 5s2 के बाद आए हम d पे, तो 5 माइनस 1 बराबर 4, तो 4 में d होती है, तो 4d10। इसके बाद क्या आएगा, 4d10। उसके बाद 4d के बाद आए हम d के बाद f पे, तो यानी कि 5 माइनस 2 बराबर 3। अब 3 में f होती है क्या, नहीं, क्योंकि f तो हमारी 4th से शुरू होती है, तो ये नहीं लिखेंगे। उसके बाद आए p पे, तो ये हो गया 5p6, क्योंकि हमारी 5th शेल चल रही थी, है ना। फिर पहुंचे वापस 6 पे, अब n बराबर
6। तो 6 के लिए 6s2। अब यहाँ पर क्या है डी के लिए, 6 में से 1 गया 5, 5 में डी होती है, तो ये आया 5d10। 5d10 के बाद f पर आए, यानी कि 6 माइनस 2 बराबर 4। तो 4 में f होती है पहली f ऑर्बिटल अब आई है 4f की, तो लिखते हैं 4f14। 4f14 के बाद आई p पर, और कौन सी चल रही है, 6 वाली, तो 6p6, और ऐसे ही चलता चला जाएगा। फिर तो सिंपल यहाँ 7th वाली आएगी n बराबर 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7s2, और उसके बाद 5f14 आ जाएगा और 6d10 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये था हाफ पाउ ट्रायंगल। ये एक तरीके से ट्रिक होती है, इजी वे में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का भी लिख सकते हो। आपको बस माइंड में ट्रायंगल रखना है कि ऊपर s थी, d f था, p था, और घुमा देना है, और ये नंबर को हम माइनस प्लस बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस पता क्या होना चाहिए, पता ये होना चाहिए कि किस में कौन सी सबशेल होती है। तो ये था हमारा हाफ पाउ प्रिंसिपल, और हमने सीखी एक ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और जिससे हम आसानी से किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने पढ़ा n+l रूल के बारे में, और ये पढ़ा कि किस हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन है उसकी फिलिंग होती है। That's all for today. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको जो भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thank you so much.